हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त बच्चों, आपने क्या करना है, अपना पेंसिल और प्रकार लेना है और पेंसिल से आपने एक वृत्त खींचना है। आपने प्रकार रखा और अपना प्रकार का मुंह खोलना और थोड़ा ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा एक वृत्त बनाना। ठीक है, इससे ये जो है परिधि, ये जो इसका रास्ता है, एक हमने यहाँ से क्या और यहाँ से प्रकार खींचा तो इसकी इससे दूरी क्या है, समान है, बराबर है। ये वृत्त, ये जो बिंदु है, ये सब जगह से इस रेखा से ये जो पथ बना हुआ है, वृत्त का पथ, इससे समान दूरी पे है। तो ये जो है इसका केंद्र है, इसका हम नाम लिख लेते हैं O। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र O हो गया। अगर हम यहां से एक लाइन खींचे, ये केंद्र से वृत्त की इस परिधि तक, तो ये मान लो हमने खींचा A, तो OA क्या है, त्रिज्या हो गई। अगर यहां से आप कहीं भी रेखा खींचेंगे, चाहे यहां खींचे, इधर खींची, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, अगर आपने इधर खींची, यहां से इधर खींची, ये भी त्रिज्या है। और देखो यहां से लेकर ये पूरा अगर ये मिल गया त्रिज्या, यहां से खींची ये त्रिज्या, यहां से खींची ये भी त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना, 2 बार त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो यहां से यहां तक पूरा ये क्या है, त्रिज्या का दुगना व्यास। व्यास है AB व्यास हो गया। ठीक है, और यहाँ ये भी त्रिज्या है। अगर हम त्रिज्या लिखें तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कौन कौन सी है, OA भी त्रिज्या है, एक और लिख देते हैं, ये OB भी त्रिज्या है। और अगर हम यहाँ पर इसका नाम लें C, तो ये OC भी त्रिज्या है। तो बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है। O से आपने इस वृत्त के परिधि पर आप लाइनें खींचोगे, वो सारी आपकी त्रिज्या होगी। और अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप केंद्र से गुजरती हुई कोई लाइन खींचेंगे तो वो आपके व्यास होगी। ठीक है, ये है केंद्र से आपने ये खींचा, ये सब व्यास है जो केंद्र से होके जा रहा है। ठीक है, ये व्यास है। और जो आपने यहां से खींची, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये सारी त्रिज्या है। अब जीवा, अब हम बोल रहे हैं जीवा होती है बच्चों, अगर हम इस वृत्तखंड में ऐसी कोई लाइन खींच दे तो ये जीवा है। तो बहुत सारी, ये भी आपकी AB भी एक जीवा है, AB सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पूछे कि ये जीवा कौन सी है, तो ED भी जीवा है और AB भी जीवा है। ठीक है, तो जीवा है यहाँ पर ED और AB। AB सबसे बड़ी जीवा होती है। देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींची, ये जीवा, यहाँ से ये भी जीवा, ED जीवा है। अब बच्चों वृत्तखंड, अब इस जीवा से ये जो बना, ठीक है, आपने इसमें अच्छा सा कलर करना है। ठीक, तो ये EXD, अगर हम ये नाम ले लें, ED तो जीवा है और ये चाप है, इसके बीच में ये जो बना, ये वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का खंड, तो ये है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है, EXD वृत्तखंड है। अब त्रिज्या खंड नाम से ही है, 2 त्रिज्याओं के बीच में जो खंड है, जो हिस्सा है, उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो ये जो है, ये देखो 2 त्रिज्या कोई भी ले लो, OA ले लो चाहे OC ले लो, OB ले लो चाहे OC ले लो, हम इसके बीच में कर देते हैं। तो ये जो है, ये आपने अच्छा सा कलर करके इसमें खींचना है। ठीक है, कलर करना आप इसमें। तो ये OBC, ये क्या है, त्रिज्या खंड है। तो OBC ये त्रिज्या खंड। ऐसे तो त्रिज्या खंड ये भी है, ये पूरा हिस्सा, लेकिन हमने एक दिखाया तो ये भी त्रिज्या खंड है। वैसे तो ये भी त्रिज्या खंड है, 2 त्रिज्याओं के बीच का खंड, हिस्सा। तो हमने एक ही बताया है, तो OBC ये त्रिज्या खंड हो गया। अभ्यंतर में बिंदु, मान लो आपके पूछा जाए कि ये बिंदु P, ये और एक बिंदु यहाँ पर Q ले लेते हैं। तो आपको पूछा जाए कि अभ्यंतर में बिंदु कौन सा है जो इसके अंदर है, तो P बिंदु, P ले लेंगे।
वृत्त के बाहर बिंदु कौन सा है बहिर्भाग में? Q। तो ये Q। तो आपने इसको बच्चों अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी पे आधारित कल परसों मंडे को मैं एक टेस्ट लूंगी आपका, ठीक है।